नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा आम आदमी पार्टी ने खटखटाया था और अब काफी हद तक उन्हें राहत मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी इस पूरे मामले पर की है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि ये लोकतंत्र का मजाक है और ये जो प्रक्रिया हुई है ये एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है। सीजीआई ने जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको तलब किया है, उनसे पूछा है कि आखिर आपने ये जो पूरा सिस्टम हुआ वो कैसे किया, क्योंकि उसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने, किस तरह से उन्होंने, आपने देखा होगा कि पर्चियां साइड करते गए, 8 वोटों को उन्होंने जो है हटा दिया, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था वो जीत गया और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो संयुक्त रूप से जो चुनाव लड़ रहे थे, जो लग रहा था कि जीतेंगे, लेकिन वो हार गए। तो इस पूरे मामले पर अब जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट सामने आया है तो किस तरह से इंडिया गठबंधन को राहत मिली है, इसको लेकर आज चर्चा करेंगे। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ हमारे साथ। संजीव जी, क्या इसे इंडिया गठबंधन की जीत के तौर पर देखा जाए, क्योंकि जब इस इलेक्शन में हार हुई तो हमने हार के तौर पर इंडिया गठबंधन की देखा, तो अब क्या सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से तल्ख टिप्पणी आई है तो इसे जीत के तौर पर कहा जाएगा, देखा जाएगा? देखिए, लोकतंत्र में हमेशा जो जनाधिकार होते हैं उसका पहरुआ, उसका रखवाला होता है अदालत। और जिस तरह से वो तस्वीरें सामने आई थी, एक सामान्य आदमी के मन में ये प्रश्न उठ गया था कि ये जो सज्जन है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है अनिल मसीह, तो ये कुछ मार्क करने के वक्त कैमरे की तरफ क्यों देखते हैं? आखिर क्या बात है कि वो देखते हैं और फिर कलम चलाते हैं? और देखिए, कितनी आश्चर्य की बात है कि सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो को ही आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज एक तल्ख टिप्पणी, जिसके बारे में आप कह रहे हैं, वो करते हुए एक तरह से निरस्त ही कर दिया है करीब करीब। क्योंकि आज ही जब ये बात बहस के दौरान आई तो फ्रेश सिलेक्शन करा लीजिए, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, और एक नया चुनाव हो जाए। लेकिन जो सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल थे, जो सरकारी वकील थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब, अभी तो पूरी कहानी का एक ही पक्ष सामने आया है, तो किसी निर्णय पर मत पहुंचिए। तो उसके बाद 8 दिनों का समय देते हुए अगले सोमवार को होगी सुनवाई। लेकिन ये तो कर ही दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जितने भी कागजात थे, वीडियो थे, सब कुछ आज शाम 5 बजे तक जमा कर दिए गए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। और साथ ही साथ 7 तारीख को, यानी कि 2 दिनों बाद, बैठक एक होनी थी चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, जिसे जो जीत करके आए हैं मेयर, वो लेने वाले थे मनोज सोनकर। लेकिन उस बैठक को उन्होंने अलाउ करने से मना कर दिया, वो बैठक नहीं होगी। यानी कि जो चुनावी जीत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की मेयर की इलेक्शन में, उस पर प्रश्न चिन्ह आज लग गया है। और संभवतः अगली सुनवाई में अगर तेवर यही रहते हैं तो जाहिर है कि इसमें जो चुने गए हैं, अभी फिलहाल घोषित जो हैं मेयर मनोज सोनकर, उनको नुकसान हो सकता है। लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इस चुनाव को देखें तो किस तरह से देखेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि साफ तौर से, खुले तौर पर चीटिंग की गई है इन इलेक्शंस में, और जब इन इलेक्शंस में ये हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के इलेक्शंस में किस तरह से आक्रामक होगी। तो अगर यहां पर पकड़ लिया गया है उस चीज को, उस नब्ज को, और सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को सही पाया है कि जो ये हुआ है वो सही नहीं हुआ है, तो फिर इसको लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में कैसे देखें? देखिए, सबसे बड़े कनेक्शन बनता है क्या? जाहिर है लोकसभा चुनाव सामने है, और इस संदर्भ में इसे देखिए कि एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे देश में जो ईवीएम मशीनों से अलग बैलेट के जरिए चाहता है कि वो चुनाव कराएं। और जब बैलेट के ऊपर कलम चलाते हुए उस दिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहब दिख गए, और ऐसा लगा जैसे कि बैलेट को खराब करने की कोशिश है, और वो अमान्य हो भी गया उसमें से 8 बैलेट, तो लोगों का विश्वास हिल गया। और एक इलेक्शन, भले ही ये एक शहर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का था, लेकिन इसने बहुत लोगों की अंतरात्मा को हिला दिया कि क्या चुनाव जीतने के लिए कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं क्या?
और ये कयास थे। आज सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी ने कि ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र की हत्या हम नहीं होने देंगे, हम अलाउ नहीं करेंगे इसको, लोगों का विश्वास और ज्यादा मजबूत हुआ कि दरअसल उस दिन वोट की चोरी ही की जा रही थी। और प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर ऐसे रहेंगे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक पंच की तरह होता है, उसे केवल ये जिम्मा दिया जाता है कि आप अच्छे से इलेक्शन करा दें, कौन जीतता है कौन हारता है ये आपका कंसर्न नहीं है, जो हकीकत आती है उसको आप बयां कर दें। लेकिन ऐसा लगा जैसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर निष्पक्ष नहीं थे, और जिस तरह से कान खींचे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जाहिर है कि जो चुनाव आयोग और चुनाव कराने वाली जो संस्था है, सबसे बड़ी चुनाव आयोग के साथ काम करने वाले जो लोग हैं, उन सब पर एक मैसेज तो जरूर गया होगा, और वो मैसेज इस बात को लेकर के और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि सामने लोकसभा चुनाव। इसका कोई फायदा राजनीतिक तौर पर उन दलों को, खास तौर पे आम आदमी पार्टी, क्योंकि और कांग्रेस साथ में इलेक्शन लड़ रहे थे, तो क्या इस गठबंधन को लेकर कोई और मजबूती या कुछ ऐसा नजर आ रहा है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को अगर ध्यान में रखें तो? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बहुत प्रचारित किया गया था कि पहला चुनाव होगा जो कि गठबंधन का चुनाव है। चड्ढा साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। राघव चड्ढा जो सांसद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उन्होंने आम आदमी पार्टी के, और उन्होंने कहा कि ये पहली दफा होगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों एक साथ वोट करेंगे। और जैसी की स्थिति आप जानते हैं, चंडीगढ़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 13 जो पार्षद हैं वो हैं कांग्रेस के और 7 आम आदमी पार्टी के, और इस तरह से 13 से और प्लस 7 20 हो जाता है। तो 20 एक तरफ थे, वही दूसरी तरफ 16 थे, कुछ ऐसे कि 14 जो पार्षद हैं वो तो भारतीय जनता पार्टी के थे, एक अकाली दल की और एक जो वहां की सांसद है, तो 16 वोट हो गए उनके। तो 35 का हाउस है, एक सांसद का वोट होता है, तो 16 वोट उस तरफ थे और 20 वोट इस तरफ थे। और ये देखा गया कि जो 16 वोट वाले थे उनके 16 सही निकल आए, और जो 20 वोट वाले थे उनका 8 वोट खारिज हो गया और उनकी संख्या 12 वोटों पर आ गई, और इस तरह से हार हो गई। तो इसने आम आदमी पार्टी को खास तौर पर झकझोर दिया और उसने लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाई लड़ती हुई पहुंच गई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट अगले ही दिन 31 जनवरी को ही पहुंच गई। 30 जनवरी को चुनाव हुए थे, और उसने कहा इस बात को कि देखिए ये ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पहले इस प्रोसेस पर रोक नहीं लगाया था हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा था कि अगर ऐसा हुआ है तो हम पूछते हैं, और उन्होंने नोटिस दिया था जो संबद्ध दल हैं उनको, जो संबद्ध पार्टीज हैं उनको, भाई ये क्या हुआ है, 3 सप्ताह बाद आप हमें बताइए। अब आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी बड़ी तल्खी दिखाई हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा पे। उन्होंने कहा कि आपने तो इसको इलेक्शन डिस्प्यूट समझ लिया, ये इलेक्शन डिस्प्यूट थोड़ी ना था, ये इलेक्शन डिस्प्यूट नहीं था, ये तो वोट की चोरी हो रही थी आग के आगे। इसको इलेक्शन डिस्प्यूट मान लेना और फिर नोटिस भर दे करके अपने आप को निश्चिंत कर लेना, ये गलत है। यहाँ फौरी रिलीफ देना था, तुरंत रोक देना था सारी प्रक्रिया। वो मेयर नहीं है जो चुने गए, ये करना था, आपने नहीं किया, और उन्होंने वो काम कर दिया जो हाईकोर्ट नहीं कर पाई। तो हाईकोर्ट भी सोचेगी कि भाई आखिर हमें ये करना चाहिए था जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही सख्ती के साथ आज लिया, और जो बातें बोली जाती है उसका ताल्लुक जजमेंट से होता भी है और नहीं भी होता है, अमूमन यही देखा गया है। और इसीलिए जो बातें कोर्ट में बोली जाती है उसके अखबारों में हेडलाइन और टेलीविजन में हेडलाइन तो बन सकते हैं, लेकिन फाइनल फैसला जजमेंट क्या होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। पर कभी कभी जो जजमेंट होता है उसका आईना आपको उनकी पढ़ियों में दिख जाता है। इसको लॉ की भाषा में ओबिटर डिक्टा कहते हैं, ओडी, ओबिटर डिक्टा। तो ओबिटर डिक्टा यानी कि जज के द्वारा सुनवाई के दौरान कही गई बातें, वो भी तो अपने आप में एक मार्ग, एक रास्ता, एक राह बताती है, और बताती है कि दरअसल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किस तरह से सोच रहा है। अच्छा, एक विश्वास भी इससे जनरेट होता है कि अगर कहीं पर कुछ ऐसा लग रहा है, राजनीतिक दलों को लग रहा है या फिर हम कहते हैं आम जनता को ही लग रहा है
तो सुप्रीम कोर्ट या अदालतें बैठी हुई हैं कि वो उस चीज में करेक्शंस करवाएं, आपकी बातें सुने, दूसरे पक्ष को सुने और उसके बाद जो सही है वो उस निर्णय पे पहुंचे। तो अदालतों पे अगर ऐसी चीजें होती हैं, जब क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं, जो चीज दिखाई नहीं देती उस पे हवाबाजी कही जा सकती है कि चलिए किसी नेता ने ऐसा बोल दिया, लेकिन जो चीजें दिख रही है सामने, जो पक्ष जीतता हुआ नजर आ रहा है वो हार जाता है, 4 वोटों से जीतना था 4 वोटों से हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर विश्वास डगमगाता है व्यवस्था पे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज उस ये टिप्पणी की है या फिर ये पूरा जो सुनवाई हुई है उससे उस विश्वास को जिंदा रखा है, लगेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के हर फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को आंकना ये बहुत उचित कदम नहीं होगा। आजकल लोगों में ये बन गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सुप्रीम कोर्ट की आस्था को वो नहीं, सुप्रीम कोर्ट की आस्था नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी को लेकर जो एक विश्वास हिला, हाँ, उसको बचाए रखा, मतलब पर ये उसमें विश्वास, उसमें विश्वास ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का काम है लोकतंत्र की रक्षा करना, और लोकतंत्र की हानि उस दिन हुई थी, ये सामान्य व्यक्ति को अपनी आंखों से दिखाई पड़ रहा था। अमूमन सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के पास जो भी केसेस आते हैं, तो लॉ इज, जिसे कहा जाता है सुपीरियर कॉमन सेंस, जो गलत है वो गलत दिखता है। अब मान लीजिए कि कोई आदमी मजबूत है, कमजोर को थप्पड़ मार रहा है, तो जाहिर है कि वो जो कमजोर की बदमाशी कम रही होगी, क्योंकि वो अपने फिजिकल प्रोविस के हिसाब से ही तो अटैक करेगा ना। तो वो सोच नहीं सकता है कि मैं मारूंगा तो मुझे पिटना पड़ेगा। इसीलिए ये कह देना कि नहीं, कमजोर ने हमला किया था और मजबूत ने उसके बाद प्रत्युत्तर दिया, कोर्ट समझ जाता है। तो कॉमन सेंस बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, वही लॉ हो जाता है। अब बाद में आप जब मारपीट का केस है तो फिर फला चार्जेस लगेंगी इनके ऊपर, उसमें कॉन्स्पिरेसी भी किया था तो ये चार्जेस लगेंगी। तो चार्जेस का एक अपना अलग है हिसाब किताब, लेकिन जो तथ्य है, और कहते हैं फैक्ट्स आर प्योर, व्यूज कैन बी अडल्टरेटेड। व्यूज को तो फिर भी आप जो है उसमें थोड़ी मिलावट आ जाती है, फैक्ट्स तो प्योर होते हैं। या फैक्ट साफ दिखाई पड़ रहा है कि एक सज्जन है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो कलम चला रहे हैं और वो कलम चला करके ऊपर देखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत ही बढ़िया कहा कि वो जो ऊपर देख रहे थे उन्हें सोच लेना चाहिए था कि ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा था और वो उन्हें देख रहा था और उन्हें इस बात की संज्ञा दी कि जब आप ऐसा करेंगे तो हम आपको वॉच कर रहे हैं। और जाहिर है कि जितने भी पोल बॉडीज हैं उन तक ये संदेश जाएगा जो चुनाव कराती है। और दूसरा संदेश ये भी उसमें से निकल करके आता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो गठबंधन के शक्ल में पहली दफा एक साथ सामने आए थे, उनके लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आपस में साथ बने रहने की एक वजह भी आज उनको मिल गई, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होने की। बड़ी बात तो यही है ना, देखिए अल्टीमेटली कि कोई आदमी इलेक्शन चोरी नहीं कर सकता है, और दूसरा कि ईवीएम या बैलेट कोई गारंटी नहीं होती है कि चुनाव जिनको हेरफेर करना है वो करेंगे। सतर्कता ही इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बैलेट को एकदम मानने लग गए हैं कि बैलेट के जरिए ही सब कुछ सही होगा। हालांकि अब तो थोड़ा बदला है और लोग वीवीपैट की पर्ची को लेकर के बहुत कॉन्शियस हुए हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आप कितने मुस्तैद रहते हैं। एक बहुत बड़ी गलती हुई है, और वो बहुत बड़ी गलती ये है कि वो जो बैलेट सामने रखा गया प्रिजाइडिंग ऑफिसर मसीह के द्वारा, उसको झपट्टा मार करके जब उसने दोबारा लेने की कोशिश की तो सामने से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के काउंसलर्स ने उसको ले लिया। और इस क्रम में और फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए जो मार्शल होते हैं, वो लेके जाना चाहते, वो फट गया। अब फटा हुआ ही आज जमा किया जाएगा, उसको तो वर्तमान रखना चाहिए था। और वो चीज जमा होती जाकर के कोर्ट में आज, और फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने वो 7 दिन बाद आती, तो वो एक गलती होगी। उत्तेजना में ये गलतियां हो जाती हैं, लेकिन ये बैलेट पेपर रहना चाहिए। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट तल्ख हुआ, सुप्रीम कोर्ट को भी समझ में बात आ रही थी। देखिए सोशल मीडिया जो है आजकल इतना स्ट्रांग है, और ऐसा नहीं है, अदालतें भी चलती हैं आम लोगों से, और वो भी चीजें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर अपना कॉमन सेंस लगाते हैं।
तो ये तो बड़ा ओपन एंड शट केस था, इसमें तो बड़ा सिंपल था कि वो कर रहा है। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बावजूद उसके इसको इलेक्शन डिस्प्यूट मानते हुए 3 सप्ताह का डेट लगा दिया था, जबकि तुरंत इसमें कार्रवाई होनी चाहिए थी। चाहता तो सुप्रीम कोर्ट भी डेट लगा सकता था। सुप्रीम कोर्ट पर आप जानते हैं केसेस की भरमार है, लेकिन उसने प्रायोरिटी तय करते हुए, प्राथमिकता दिखाते हुए इस एक मामले को सामने रखा, क्योंकि जैसा आप कह रहे हैं, लोगों का विश्वास इलेक्शन प्रोसेस में कायम रखना ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और ये विश्वास कायम रहेगा तो ये लोकतंत्र भी कायम रहेगा और यहाँ की व्यवस्थाएं भी सुचारू रूप से चल पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को लेकर आपका क्या सोचना है और आगे क्या हो सकता है इस मामले में, इसकी अपडेट तो हम आपको देते रहेंगे। हमें कमेंट करके बताइए आपको ये शो कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।